अरकानुस्सलाह, अरकान नमाज के अरकान बयान करते हैं मुलख्खस फ़िक़ही में से। ये पहले ये जान लें कि रुकन और वाजिब और मुस्तहब्बात का हुक्म क्या है। जो चीज़ें हम अरकान में ज़िक्र करेंगे, जो रुकन होता है नमाज का, अगर वो भूल के भी छूट जाए, जानबूझकर तो छोड़ दिया तो फिर तो रकत गई, भूल के भी अगर रह जाए फिर भी रकत गई, उसमें सजदा साहब से वो काम पूरा नहीं होगा। रुकन जो है, रुकन का ये मकाम है। और जो वाजिबात हैं वो अगर भूल के छूट गए सजदा साहब से पूरे हो जाते हैं, उन पर सजदा साहब है। और अगर जानबूझकर कोई वाजिब छोड़ा तो फिर भी रकत नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। मुस्तहब्बात जो हैं, सुन्नतें जिनको कहते हैं, वो ना रुकन की तरह है ना वाजिब की तरह है। उनको जानबूझकर छोड़ दें या उनको जानबूझकर छोड़ने से नमाज पर फर्क नहीं पड़ता, रकत पर। और अगर उनको करते हैं या भूल कर छोड़ते हैं फिर तो बिल औला ही फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भूल के छोड़ दे, जानबूझकर भी अगर कोई छोड़ दे उसे, तो फिर भी उसकी नमाज पर कुछ हुक्म नहीं लगता। तो ये 3 किस्म की चीज़ें हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम अरकान जिक्र करते हैं। अरकान, नमाज के अरकान 14 हैं। अरकानुस्सलाह, अल-क़ियाम फ़ी सलातिल फ़रीदा, अल-क़ियाम फ़ी सलातिल फ़रीदा यानी फ़र्ज नमाज में खड़े होना, खड़े होकर नमाज अदा करना, फ़र्ज नमाज में। और वो भी अगर ताकत है, अगर ताकत नहीं है तो उससे ये रुकन साकित हो जाता है। खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो फिर वो बैठ कर पड़ेगा, उससे ये रुकन साकित हो जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि आप बाजमात नमाज पढ़ रहे थे, इमाम को कोई तकलीफ हो गई और वो खड़ा नहीं हो पा रहा तो बैठ गया, क्योंकि जाहिर है कि इमाम हो या मामूम हो, मुक्तदी हो, जिसके भी ताकत में क़याम नहीं रहा तो उस पर से रुकनियत साकित हो जाएगी, तो वो बैठ सकता है। लेकिन इमाम अगर बैठ जाए और हम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे रुकनियत साकित हो जाएगी। एक कौल तो यह है कि सब के लिए ज़रूरी है कि वो इमाम की इक्तिदा में बैठ जाएं। दूसरा कौल यह है जो कि राजे है कि उसकी मर्जी अब खड़ा रहे, उसकी मर्जी बैठ जाए, उसके लिए अब मुस्तहब हो गया क़याम। ठीक है। नफल नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर भी नमाज पढ़ी है बगैर उज़र के, इसलिए नफल नमाज में क़याम जो है, चाहे ताकत भी है खड़े होने की, फिर भी आदमी बैठ सकता है, उसमें क़याम रुकन नहीं है, सिर्फ फ़र्ज नमाज में रुकन है, और उसमें भी उज़र की बिना पर यह रुकन साकित हो जाता है। तो बाद लोगों ने अपने जहन में एक उसूल घड़ लिया है कि रुकन रह गया, रुकन साकित नहीं हो सकता। रुकू में आकर मिले तो रकत हो गई, तो वो शुबह लाते हैं सबसे बड़ा कि देखो रुकन भी नहीं हो रहा, रुकन भी अदा नहीं किया, क़याम एक रुकन है, फिर दूसरा नमाज में सूरह फातिहा एक रुकन है, सूरह फातिहा भी रुकन है, 2 रुकन रह गए, इसलिए नमाज नहीं। ये कोई उसूल नहीं है, रुकन साकित भी हो सकता है किसी उज़र की बिना पर। अब जब इमाम बैठ गया उस वक्त सबसे रुकन साकित हो गया तो नमाज नहीं हुई। पेट में दर्द तो इमाम के हुआ था जिसकी वजह से बैठा, पिछलों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनसे भी साकित हो गया। किसी उज़र अगर शरई उज़र है, शरीयत ने कोई उज़र बनाया है, दिया है, कबूल किया है
किसी रुकनियत, किसी चीज़ के रुकनियत के साकित होने में, तो वो हमें कबूल करना पड़ेगा। तो पहला रुकन है क़ियाम, फ़र्ज नमाज के अंदर। दूसरा रुकन तकबीरतुल इहराम। तकबीरतुल इहराम नमाज के शुरू में तकबीर तहरीमा, तकबीरतुल इहराम, इसकी भी दलील आप पढ़ेंगे बुलूगुल मराम में, और वो है अल्लाहु अकबर। फुक़हा ने फ़िक़ही किताबों में बड़ी इस पर भी, यहाँ भी बहस बहुत की है। कोई कहता है अल्लाहु अकबर कहना, कोई कह रहा है अल्लाहु अजल कहना है, कोई कह रहा है। तो हदीस में एक ही लफ्ज़ आया है, वो है अल्लाहु अकबर। और ये रुकन है। अगर आपने जल्दी में आकर यूं हाथ उठाए और हाथ बांध लिए और अल्लाह अकबर दिल में कह दिया, सारी नमाज पढ़ ली, नमाज नहीं हुई, आप नमाज में दाखिल ही नहीं हुए। कई लोगों की आदत है तकबीर कहने के लिए ज़ुबान नहीं हिलाते, तो तकबीर तहरीमा इसी तरह मुंह बंद था और बस दिल से कह दी। वो बेख्याली में करते हैं, वो समझते हैं कि हमने कह दी, मुंह से कहते नहीं है, तो नमाज में दाखिल ही नहीं हुआ। तीसरा रुकन क़िराअतुल फ़ातिहा। क़िराअतुल फ़ातिहा, सूरह फ़ातिहा का पढ़ना, ये भी नमाज का रुकन है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, और हर रकत में है, हर रकत में। लेकिन फिर मसला यह है कि क्या हर नमाजी के हक में है वाजिब, या यानी इमाम और मुनफरिद के साथ ख़ास है, मुक्तदी पर वाजिब नहीं है। ये मसला अहले इल्म में ज़ेर बहस है। यानी सूरह फ़ातिहा रुकन है। तमाम आइम्मा अहले सुन्नत, अहनाफ के अलावा सब का मौक़िफ़, अहले हदीस उलमा का सब का मौक़िफ़ यह है कि सूरह फ़ातिहा रुकन है, नमाज का रुकन है। फ़ुक़हा अहनाफ के नज़दीक ये रुकन में नहीं है। ठीक है, तो जिनके नज़दीक रुकन है, आइम्मा अहले हदीस, आइम्मा हदीस, उनके नज़दीक भी ये मसला इख्तिलाफी है कि सूरह फ़ातिहा मुक्तदी के हक में, मुक्तदी के हक में उनके तीन अक़वाल हैं। आइम्मा अहले हदीस के तीन राय हैं, तो वो इंशाअल्लाह फिर जिक्र करेंगे। यानी इमाम और मुनफरिद जो अकेला अपनी नमाज पढ़ रहा है, उसके हक में, चाहे फ़र्ज हो, नफल हो, वितर हो, कोई भी नमाज है, सूरह फ़ातिहा पढ़ना रुकन है। इमाम और मुनफरिद जो खुद अपनी नमाज पढ़े, इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं। अहले हदीस उलमा का, अहनाफ को इस मसले से निकाल दें, और मुक्तदी के हक में आइम्मा अहले हदीस के तीन अक़वाल हैं, तो वो हम इंशाअल्लाह उसके वक्त पर जिक्र करेंगे। चौथा रुकन रुकू, अर्रुकू फ़िस्सलाह फ़ी कुल्ली रकअह, अर्रुकू फ़ी कुल्ली रकअह, अर्रुकू फ़ी कुल्ली रकअह फ़ी कुल्ली रकअतिन, हर रकत में रुकू रुकन की हैसियत रखता है। तो अगर ये भूल कर भी रह जाए तो वो रकत दोबारा पढ़नी पड़ेगी। होता है ना, आदमी क़याम में खड़ा था, सूरत पढ़ रहा था, पढ़ते सीधा भूल के सजदे में चला गया, रुकू नहीं किया, तो ये रकत ख़त्म। अब जो फिर फौरन खड़ा हो जाएगा और वह नए सिरे से रकत पढ़ेगा, उस रकत को शुमार ही नहीं करें। पांचवा रुकन अर्रफ़उ मिन अर्रुकू, अर्रफ़ यानी रुकू से सर उठाना, रुकू से उठना। अर्रफ़उ मिन अर्रुकू, चौथे में आप रुकू में चले गए, पांचवा रुकन क्या है? रुकू से उठना।
یہ بھی رکن میں شمار ہوتا ہے، رکوع سے سر اٹھانا۔ چھٹا ہے الاعتدال، الاعتدال، الاعتدال واقفا، رکوع سے جب آپ نے سر اٹھایا تو کھڑے ہو کر سیدھے کھڑے ہو جانا، سیدھے کھڑے ہو جانا، یہ رکن ہے۔ سر اٹھانا الگ ہے، رکوع سے سر اٹھانا الگ رکن ہے، چوتھا رکن ہے۔ پانچواں اور چھٹا ہے سیدھے کھڑے ہو جانا۔ ساتواں ہے السجود، یعنی پہلا اور دوسرا جتنے بھی رکعتیں ہیں، رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں، سب کے سب رکن ہیں، پہلا بھی دوسرا بھی۔ اور اس میں 7 اعضاء زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ دونوں پاؤں کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رخ کرنا، یہ سنت ہے، رکن میں سے نہیں، سنت ہے۔ طریقے میں آتا ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں موڑنا اور قبلہ رخ ہونا چاہیے، اگر ممکن ہو تو۔ کتنے ہو گئے؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 4، 2 ہاتھ، 6، اور یہ پیشانی، پیشانی میں ناک اور پیشانی، یہ 7 ہے۔ ناک اٹھانا جائز نہیں ہے، ناک بھی زمین پر ہونی چاہیے۔ 8واں رکن الرفع من السجود، سجدے میں چلے گئے نا، تو سجدے سے سر اٹھانا۔ الرفع من السجود، من السجود والجلوس بین السجدتین، والجلوس بین السجدتین۔ الرفع من السجود، سجدوں سے اٹھنا، والجلوس، اور بیٹھنا دونوں سجدوں کے درمیان، یہ ایک ہی رکن ہے۔ یعنی پہلے سجدے سے سر اٹھا کر، پہلے سجدوں سے سر اٹھا کر بیٹھنا، یہ 8واں رکن ہے۔ 9واں رکن، 9 کتنی چیزیں ذکر ہوئی؟ قیام، رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا، سجدے، یہ جتنی چیزیں ذکر ہوئی ہیں ان سب میں اطمینان، ان سب میں اطمینان، الطمأنینہ، اس کو کہتے ہیں الطمأنینہ، یہ تو آپ پیش ہے، پھر حمزہ، طمأنینہ، اطمینان، فی کل الافعال المذکورہ، جتنے فعل ذکر ہوئے یہاں، جتنے بھی کام، افعال، فی کل الافعال المذکورہ، فی کل الافعال المذکورہ، المذکورہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مذکورہ افعال، کل الافعال یعنی مذکورہ، سب افعال میں اطمینان سے ادا کرنا، یعنی اطمینان کرنا، یعنی سکون۔ اب اس میں کیا ہے، یہ حدیث آئے گی تو وہاں ذرا بتائیں گے کہ کیسے اطمینان حاصل کرنا ہے۔ اطمینان حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا، کمر سیدھا کرنا، جیسے ہمارے کئی مساجد میں لوگوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ بس آپ رکوع سے اٹھے، بس یوں سیدھا ہوا اور پھر ہو گئے، بس رکن ادا ہو گیا اور گئے۔ سجدے سے سر اٹھایا، بس ایک دفعہ سر اٹھایا اور پھر گئے، کیا یہ اطمینان میں آتا ہے؟ اس کے بعد ہے 10واں رکن، نمبر 10 اور نمبر 11 اکٹھے ہیں، التشہد الاخیر، آخری تشہد، عربی میں کیسے کہیں گے؟ التشہد الاخیر، و
जलसतुहु, जलसा बैठना, और उसके लिए बैठना, तशहुद के लिए जो बैठना है आखिरी तशहुद के लिए, वो अलग रुकन है। 12वां रुकन ये समझ आ गया। 10वां और 11वां अत्तशहुदुल अखीर, वो जो हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, ये तशहुद जो है ये पढ़ना, ये अलग रुकन है, 10वां है। उसके लिए बैठना 11वां रुकन है, ठीक। और 12 नंबर अस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फि तशहुदिल अखीर। अस्सलातु अला नबी, इसका माना है जो हम कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ना, अस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब? फि तशहुदिल अखीर, फि तशहुदिल अखीर, आखिरी तशहुद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना, और वह है दुरूद इब्राहिमी। बाज़ फुक़हा के नज़दीक कम अज़ कम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इतना पढ़ना रुकन है, इससे ऊपर जो है वो मुस्तहब है। ये फुक़हा शवाफ़े जो हैं उनके नज़दीक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इतना, और फुक़हा अहनाफ के नज़दीक अगर इतना पढ़ लिया तो सजदा साहब हो जाएगा। नहीं, कोई उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कोई अल्लाह के नबी के बुग़्ज़ में नहीं ऐसा मसला कहा, एक इज्तिहादी राय है। तो ये जो फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है वो दलाइल की बिना पर है, इज्तिहादी राय हैं। और ये क्यों होता है, इस पर एक अलग से क्लास होनी चाहिए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने इस मौजू पर बहुत लिखा है, और बहुत सारे आइम्मा ने, कि आइम्मा से जो इख्तिलाफ हो जाता है और ऐसी राय होती है कि आप समझते हैं कि वो हदीस के खिलाफ है, क्यों ऐसा होता है, हालांकि वो हमसे ज़्यादा आम आलिम के दर्जे के भी नहीं बल्कि मुज्तहिदीन उलमा हैं। इसके असबाब होते हैं, वो असबाब तलबा के इल्म में होने चाहिए, खास हर अहले हदीस के इल्म में होने चाहिए, क्योंकि हर अहले हदीस ही तालिब इल्म है। 13वां रुकन अत्तरतीब बैनल अरकान, अत्तरतीब बैनल अरकान। ये जितने भी अरकान हैं इनकी तरतीब रुकन है। यह नहीं है कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ी गई क़याम के अंदर तो रुकू में पढ़ ले, नहीं, जहां की चीज़ है वहीं भूल के सजदे में चला गया तो चलो बाद में एक रुकू करके फिर दूसरी रकत में चला गया, ऐसा नहीं, तरतीब रुकन है। आखिरी रुकन 14 नंबर अत्तस्लीम, अत्तस्लीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर नमाज से निकलना। ये 14 रुकन है पूरी नमाज में। इनमें से एक भी रुकन अगर भूल के रह गया तो नमाज नहीं, वो रकत नहीं होगी, वो रकत दोबारा पढ़नी होगी। नमाज से हम कहते हैं नमाज नहीं होगी मतलब एक रकत। तो सजदा साहब से ये कमी पूरी नहीं हो सकती। जी क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, रफुल यदैन इंशाअल्लाह आएगा, लेकिन जो तरतीब आप लोगों के नजदीक है उसमें नहीं। जी जी, जमात की नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा, हाँ, और जो दूसरी तकबीरात वो आएंगी, लेकिन वो अरकान में से नहीं है, बस इतना समझ लें। जितनी चीज़ें अभी तक हमने जिक्र नहीं की, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है नहीं, लेकिन वो अरकान में से नहीं है, अरकान ही है बस। अब इसके बाद नंबर है वाजिबात का। नमाज के वाजिबात कितने हैं?
نماز کے واجبات 8 ہیں۔